पल द पल ड्रामे के आने वाले एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार अब बासत है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा है रोशिन की। लेकिन ये केयर तभी तक है जब तक अब रोशिन की डिलीवरी नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि अब एक बार फिर से अब रोशिन के पास बेटी है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी आस और उम्मीद तो बिल्कुल ही टूट जाएगी। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और गुस्से में नज़र आएगा। तब ऐसे में वो रोशिन के ख़िलाफ़ हो जाएगा और अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश करेगा। लेकिन अब उसकी वालदा ऐसा तो कभी नहीं करने देगी। लेकिन अब बासत है जो कि पीर बाबा की बातों में आकर अब दूसरी शादी करने का फैसला कर लेगा, क्योंकि अब उसकी नज़रें तो अब वफ़ा पर थम ही जाएंगी। क्योंकि वफ़ा अब उसे अपने तर्ज और अंदाज दिखाकर अब उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर ही लेगी। क्योंकि अब एक तरफ तो उसकी माँ है जो चाहती है कि अब वफ़ा अब बासत को अपने अफेयर में फंसा ले, और वो ऐसा ही करेगी क्योंकि अब उसकी माँ के भी फुल सपोर्ट उसे हासिल है। हालांकि ये दोनों माँ बेटियां तो इतनी लालची हैं कि जिस घर वालों ने उन्हें पनाह दी, उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, अब ये उन्हीं के घर की बुनियादें हिलाकर रख देंगी। क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा लालची और घमंडी औरतें हैं, और आखिरकार वो उसी घर की बुनियादें हिला देंगी और रोशिन को उस घर से निकाल बाहर करेंगी और अपनी बेटी की जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी ये औरत। लेकिन इन दोनों का अंजाम ही इबरतनाक होगा, क्योंकि अब बासत है जो फिलहाल तो अब वफ़ा से शादी कर लेगा और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आएगा। लेकिन बहुत जल्द अब इसी बासत के सामने वफ़ा की हकीकत खुलकर आ जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि वफ़ा कैसी लड़की है। तब इन दोनों को वो अपने घर से निकाल बाहर करेगा। तब ये दोनों ही दर-बदर की ठोकरें खाएंगी। आखिर जहाँ से ये आई हैं वहीं पर इनको जाना पड़ेगा। तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी कि दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलने वाले के खुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।